शराबबंदी किया, आपने शराबबंदी करने का प्रयास किया जी। उस प्रयास में आप विफल हो गए। सरकार पूरी तरह से विफल है। आज घर घर में शराब पहुंच रहा है। आपको अगर शराब चाहिए, आप फोन करके घर पे आसानी से मंगा ले रहे हैं। पार्टी से आने वाले उपचुनाव में सभी पार्टियां सभी पार्टियां जन सुराज को लेकर घबराई हुई हैं, विचलित हैं, क्योंकि जिस तरह का जन समर्थन, जिस तरह का जन सलाब प्रशांत जी के कार्यक्रम में उभर कर आ रहा है, जिस तरह का जन सलाब हमारे प्रत्याशियों के नामांकन में आ रहा है, वो स्वयं इस बात का गवाह है कि इस बार चारों के चारों सीटों पे जन सुराज एकदम स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। को हम अगर ये कहना गलत होगा मेरे लिए कि हाँ मुसलमान का सारा वोट हमारे पास आएगा। हम कहेंगे पांचों भाई मिलकर के एक जनता का सुंदर राज स्थापित करने जा रहे हैं और वो जनता का सुंदर राज जन सुराज का राज होने वाला है। जहां तक बात रही मुसलमान के वोट की, हर वो मुसलमान जो अपने बच्चों की बेहतर पढ़ाई चाहेगा, जो अपने बच्चों की बेहतर भविष्य चाहेगा और जो अपने युवा साथियों का पलायन रोकना चाहेगा, वो जरूर जन सुराज के साथ में जुटेगा। और मुझे नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी प्रतिभा न्यूज में। आपको बता दें कि हिना साहब और ओसामा साहब को राजद में वापसी को लेकर राजनीतिक में भूचाल मचा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा था कि एमवाई समीकरण जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है राजद में, लेकिन जब से हिना साहब और ओसामा साहब राजद में वापसी किए हैं तब से राजनीतिक में भूचाल ही मचा हुआ है। एक तरफ देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी को कहा जा रहा था कि जो प्रशांत किशोर जी है मुसलमानों को ज्यादा कन्वेंस कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि जो मुसलमान का वोट है वो राजद की तरफ जाएगा या जनसुराज की तरफ जाएगा? इसी सब मुद्दा पे हमसे चर्चा करने के लिए जनसुराज के लीडर प्रत्युष पुष्कर जी हैं, जो समाज सेवी है, लगातार समाज में सेवा करते आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर जो मुसलमान का वोट है वो राजद की तरफ जाएगा या प्रशांत किशोर के पास आएगा। चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि जो प्रशांत किशोर जी हैं आपके लीडर, मुसलमानों को ज्यादा कन्वेंस कर रहे हैं और मुसलमानों का वोट जो है 2025 में पूरा का पूरा मुसलमान का वोट उन्हीं को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो शहाबुद्दीन की जो वाइफ है हिना साहब और उनके जो बेटे हैं ओसामा साहब अब राजद में वापसी कर लिए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकते हैं, सारे मुसलमान फिर से अब राजद में ही रहेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जन सुराज और बाकी पार्टियों में यही अंतर है। बाकी पार्टियां मजहब की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, और जन सुराज बच्चों के भविष्य की बात करती है, महिलाओं के सशक्तिकरण का बात करते हैं और बुजुर्गों की दवाइयों का बात होता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी समुदाय से, किसी भी जाति से आता हो या किसी भी समाज के तबके से आता हो, वो उससे ऊपर उठ करके हमारी जो राजनीति है वो पिछड़े हुए बिहार से लड़ने की है। हमारा तो मुसलमान या आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो काफी नामचीन लोग हैं, राजनीति में अच्छा दबदबा है और राजद में उनका पहले से ताल्लुकात रहा है। जहां तक बात रही मुसलमान के वोट की, हर वो मुसलमान जो अपने बच्चों की बेहतर पढ़ाई चाहेगा, जो अपने बच्चों की बेहतर भविष्य चाहेगा और जो अपने युवा साथियों का पलायन रोकना चाहेगा, वो जरूर जनसुराज के साथ में जुटेगा। और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि 2025 में तो आप पूरा पिक्चर देखेंगे, ट्रेलर आपको 2024 के उपचुनाव में ही देखने को मिलेगा। क्या उपचुनाव है? ऐसा कहा जा रहा है कि हिना साहब ओसामा साहब उपचुनाव में भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर इंसान को चुनाव लड़ने और चुनाव प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। ओसामा साहब जा रहे हैं और मुझे आशा है कि उनके जाने से कुछ बेहतर प्रभाव राजद के पक्ष में आ जाए, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। मेरी शुभकामनाएं है उनको। पर आपको ये पता चलेगा कि जनता हमारे साथ में है और आने वाले समय में चारों उपचुनावों पे हम जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यानी कि आपका साफ तौर पे कहना है कि कोई असर ही नहीं पड़ेगा मुसलमानों को वोट पे। देखिए, मुसलमान कौन है? मुसलमान हम हैं, मुसलमान आप हैं। मुसलमान हमारे बीच का एक भाई है। एक परिवार में 5 सदस्य अगर होता है, 5 भाई है, उस परिवार का एक भाई हमारा मुसलमान भाई भी है, एक भाई हमारा सिख भाई भी है, एक भाई हमारा ईसाई भी है, एक भाई हमारा हिंदू भी है। तो हम, मेरे नजरिए से या हमारी पार्टी के दृष्टिकोण में मुसलमान कोई अलग समुदाय नहीं है। तो आप इस मुसलमान को, हम अगर ये कहना गलत होगा मेरे लिए कि हाँ मुसलमान का सारा वोट हमारे पास आएगा, हम कहेंगे पांचों भाई मिलकर के एक जनता का सुंदर राज स्थापित करने जा रहे हैं और वो जनता का सुंदर राज जनसुराज का राज होने वाला है। कितना सीट मिल सकता है 4 में उपचुनाव में? 4 में से 4 सीट हम जीतेंगे। ये कैसे दावा कर सकते हैं कि 4 में से? अभी पहले से ही खटपट चल रहा है। कहाँ खटपट चल रहा है? प्रशांत किशोर के रैली में हल्ला हो जाता है, कुर्सियां उठाई जाती है, उसके बाद से फिर प्रत्याशी को लेकर भी हुआ, आपको पता ही होगा।
मैंने आपको पहले भी इस मुद्दे पे कहा है कि राजनीति में अगर हल्ला ना हो, राजनीति में अगर प्रतिस्पर्धा ना हो तो राजनीति राजनीति नहीं रह जाएगी। इसीलिए ये खटपट को, और आप जिस प्रतिस्पर्धा को आप खटपट का नाम दे रही हैं, वो खटपट नहीं है, वो प्रतिस्पर्धा है। एक पार्टी जिसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है, अभी हमारी पार्टी को स्थापित हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, और हमारी पार्टी से आने वाले उपचुनाव में सभी पार्टियां सभी पार्टियां जन सुराज को लेकर घबराई हुई हैं, विचलित हैं, क्योंकि जिस तरह का जन समर्थन, जिस तरह का जन सलाब प्रशांत जी के कार्यक्रम में उभर कर आ रहा है, जिस तरह का जन सलाब हमारे प्रत्याशियों के नामांकन में आ रहा है, वो स्वयं इस बात का गवाह है कि इस बार चारों के चारों सीटों पे जन सुराज एकदम स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। किन किन मुद्दा पे सर आपका अगर पार्टी का सरकार बनता है तो किन किन मुद्दा पे आप लोगों का मेन फोकस रहेगा सर? देखिए, हमारी पार्टी ने पहले भी कहा है, हमारा मेन फोकस होगा महिलाओं का सशक्तिकरण, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई, और साथ साथ एक बहुत सुंदर राज, जनता का एक बहुत सुंदर राज, स्वराज स्थापित करना है, सुराज स्थापित करना है। महिलाओं का सशक्तिकरण का बात कर रहे हैं तो नीतीश जी भी तो महिलाओं पे बहुत ध्यान दिए हैं। आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर क्या इससे बेहतर कर पाएंगे? जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सेवा में 2005 के बाद से निरंतर रहे जी। निरंतर वो राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे, बीच में कुछ चंद सालों के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं थे। आप खुद एक महिला हैं, आप खुद मुझे ये बात बता सकती हैं कि जिस तरह से विकास होना चाहिए था, क्या उन सालों में उस तरह से विकास हुआ? आपने शराबबंदी किया, आपने कहा कि हम शराबबंदी करके महिलाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, बेटियों की रक्षा कर रहे हैं। शराबबंदी होने से बिहार में और अपराध बढ़ गए, आपने एक सिंडिकेट बना दिया। अभी हाल ही फिलहाल में शराबबंदी का बात आया, शराब का बात आया, तो एक और मेरा क्वेश्चन दिमाग में आया कि शराबबंदी था और उसके बावजूद भी आपको पता ही हुआ सीवान में, छपरा में जिस तरीके से मौतें हुई, जहरीली शराब से लोगों को आंख चली गई, कितने लोगों की मौत हो गई, कितना लोगों का घर परिवार उजड़ गया, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ, आपने शराबबंदी किया, आपने शराबबंदी करने का प्रयास किया जी। उस प्रयास में आप विफल हो गए, सरकार पूरी तरह से विफल है। आज घर घर में शराब पहुंच रहा है। आपको अगर शराब चाहिए, आप फोन करके घर पे आसानी से मंगा ले रहे हैं। उसमें नुकसान किसका हुआ? उसमें नुकसान हुआ राज्य के कर का। इसके अलावा नुकसान हुआ युवाओं का, कि जो शराब के कारखाने थे बिहार के अंदर में, जो बिहार में शराब के करोड़ों, 100 करोड़, 200 करोड़ का जो कारखाना लगा था, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में आके निवेश करके गई थी, वो कारखाने बंद है। वहां हमारे लाखों युवा साथियों जिनको नौकरी मिलती, वो आज नौकरी के लिए बाहर जाने पे मजबूर हैं, पलायन कर रहे हैं, गुजरात पलायन कर रहे हैं, दिल्ली पलायन हो रहा है, बैंगलोर की तरफ अग्रसर है। तो इसका कारण क्या है? आपके यहाँ उद्योग नहीं है, आपने शराब का उद्योग को बंद कर दिया। मैं आपको गिनवा सकता हूं, कम से कम 5 से 7 ऐसे उद्योग है, शराब के बड़े कारखाने पटना के आसपास में पूरे बिहार में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि अच्छी क्षमता से प्रोडक्शन करते थे, और उनके प्रोडक्शन से सरकार को एक भारी कर आता था। उस कर का हम हर महीने नुकसान खा रहे हैं, हर साल लाखों करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए का नुकसान है, और शराब तो बंद हुआ नहीं। लोग पी रहे हैं, गैर कानूनी तरह से पी रहे हैं। आपकी पुलिस विफल हो गई, आपका प्रशासनिक अधिकारी विफल हो गए, सब मिलकर के सबों ने मिलकर एक सिंडिकेट बना रखा है, और पीने वाले आज भी शराब पी ही रहे हैं और निडर होकर पी रहे हैं। इसमें हार कौन रहा है? इसमें हार रहा है गरीब, इसमें हार रहे हैं वो लोग जिनको सही चीज नहीं मिल रहा है, और वो पी करके 243 सीटों पे लड़ना है सर, और अभी 2025 चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां काफी तेज है। तो क्या लगता है कि 2025 में आप या नीतीश या तेजस्वी या बीजेपी कैसे गठबंधन करेंगे कि 243 सीटों पे लड़ेंगे? नहीं, हमने पहले भी कहा है, हमारी पार्टी 243 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है। कितना सीट आएगा 243? 243 में हम स्पष्ट बहुमत से 200 से ऊपर सीटें लेके आएंगे, काम करेंगे बिहार में, क्योंकि इस बार बिहार का मतदाता अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने माँ बाप के लिए वोट करने जाएगा। ठीक है, और दीपावली भी है, एक बार क्या कहेंगे खास करके बिहार को जनता को, और आपका जो क्षेत्र है उन लोगों को? देखिए, समस्त बिहार मेरा क्षेत्र है। समस्त मैं पटना में जन्मा हूँ, तो पटना मेरी मातृभूमि भी है, पटना मेरी कर्मभूमि भी है। तो दीपावली के पावन अवसर पे मैं यही कामना करता हूँ कि दीप जले और आपके घर से आपके घर से भूखमरी का अंधकार गायब हो, आपके घर से बेरोजगारी का अंधकार गायब हो, और आपके जीवन में साथ ही बहुत सुंदर प्रकाश आए, जो कि उन्नति, प्रगति और निष्ठा लेके आए आप सबों के घर में।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युष पुष्कर जी, बिहारी प्रतिभा न्यूज से बात करने के लिए। धन्यवाद।